एक चौकीदार को पुलिस से इन्वर्टर चोरी की शिकायत करना पड़ा महंगा। आवलखेड़ा पुलिस चौकी पर तैनात दरोगा ने शिकायतकर्ता चौकीदार को दी 3rd डिग्री। मामला बढ़ता देख दरोगा ने पीड़ित चौकीदार को आवलखेड़ा चौकी से छोड़ा। पीड़ित आवलखेड़ा चौकी क्षेत्र के नगला पुत्रा गांव स्थित मिराज बायोटेक फैक्ट्री पर करता है चौकीदारी। विगत दिनों में भी इसी दरोगा की मौजूदगी में थाना बरहन पर कस्बे के एक युवक को दी गई थी 3rd डिग्री। आगरा थाना बरहन क्षेत्र के आवलखेड़ा चौकी का मामला। योगेश कुमार, गांव खांडा, थाना बरहन, चौकी आवलखेड़ा। एक में जो गांव में मेरी फैक्ट्री है पंडी, उनकी मैं चौकीदारी करता था। 5000 रुपये मुझे तनख्वाह मिलती थी। दीपावली के दिन मैं लक्ष्मी पूजन करके फैक्ट्री से वापस आ रहा था। घर पे आके अपने घर पे पूजन किया तो मैंने पूड़ी खाई। पूड़ी खा के वापस फिर गया। जब मैं फिर गया ना तो वहाँ पर मैं पहुँचा तो मैंने देखा इन्वर्टर और बैटरा मेरा चोरी हो गया। बैटरा इन्वर्टर चोरी होने के कारण और जो दिन में लड़का जो बर्फ़ लेके गया तो उस लड़के ने मुझे बताया तो मैंने पुलिस पे फ़ोन, वो जो लड़के थे मेरे साथ उनके पास फ़ोन किया। वो पहुँचे और जो वो लड़का ने बल्ब खोला था वो भी पहुँचा, उस पर फ़ोन किया। जब फ़ोन करने के बाद उन्होंने कहा पुलिस पे फ़ोन किया है, मैंने नहीं किया सर। 100 नंबर पे फ़ोन लगाया, 100 नंबर आई और फिर मैंने मालिक पे फ़ोन लगाया। मालिक जी बोले कि अभी मैं महिपाल सिंह यादव जी से बात करती हूँ, आपके पास टीम पहुँचेगी यूएस। मैंने कि ठीक है मैडम। जब मैडम का फ़ोन आया, कर महिपाल सिंह से बात हुई। जब महिपाल सिंह से बात हो के मैडम में का फिर फ़ोन आया, मैडम ने किया, मैंने उनसे बोल दिया है अभी आपके पास पुलिस पहुँचती है। मैं ठीक है, मैं बैठा हूँ अपनी शांति से। जब मैं इतनी देर बैठा तो आधा पौना घंटा बाद चौकी की पुलिस पहुंची मेरे पास। जब आधा पौना घंटा के बाद पुलिस पहुंची तो उसने देखभाल की कहाँ से चोरी, कहाँ से क्या हुआ। उसके बाद मुझसे बोले कि लड़के की पता है। मैंने कहा हाँ साहब मेरे को नहीं पता है। इसने 6:15 बजे करीब बल्ब खोलते हुए देखा कि अच्छा। जब वो बल्ब खोल रहा था उस लड़के ने पूछा कि आप बल्ब क्यों खोल रहे हो, तो उसने कहा मेरे उस लड़के से कि मेरे 200 रुपये हैं। तो उसने कहा उसके वो आ रहे होंगे, उसके सामने ले जाना। कि नहीं, उससे बोल देना मेरे 200 रुपये देना, नहीं तो नहीं दिए तो ज़रूरत पड़ने पे और भी ले जाऊंगा। ये ऐसे कह के चला गया। उस लड़के ने मुझे बताया। पुलिस ने मुझसे पूछा आपने घर देखा है, मैंने देखा है। तब हम रात को 11:30 पौने 12 बजे करीब उसके घर गए। वो लड़का जगाया। उस लड़के से पुलिस ने पूछा क्यों भाई बल्ब लेके आया, तो उसने कहा हाँ सा लेके आया हूँ। अच्छा, उसने कहा बैटर लाया है, तो बैटर नहीं आया हूँ। उसने ये बोला। उसके चाचा थे या माँ थी या पापा थे और उसकी माँ थी या कौन लोग सो रहे थे। वो उठे कि कौन है कौन है। तो उसने कहा कि ये आया है तो ला के लिए डंडा और ये भैंस खोलने के लिए आया है। और अगल बगल में पास में घर थे, वो गया 1 मिनट में 10-12 लोग लेके आ गया। तो कहा कहते हमसे भैंस खोलने आया है। मैंने कहा मैं कि भाई यार तेरा दिमाग खराब है, जब मेरे साथ पुलिस है तो मैं भैंस खोलने आऊँगा। जब जब ऐसे बोला जो पुलिस वाले थे मेरे बराबर में खड़े थे, जब उसने ये बोला कि भैंस खोलने आया हूँ, लड़की का गैस पे पुलिस थे वो पीछे खिसक गए। जब मैंने देखा, मैंने कि जब पुलिस ही पीछे खिसक रही है, वहाँ पे इतनी नौबत आ गई सर, इतनी नौबत आ गई कि मेरे को ऐसा लगा जब पुलिस पीछे जा रही है कि मेरे को पीटने, मुझे लगा कि पीटने वाले हैं। तो मैं भी, जब पुलिस साइलेंट हो गई तो मैं भी साइलेंट हो गया सर। जब साइलेंट होने से तो जो पुलिस वाले थे उन्होंने कहा ऐसा ज़्यादा कुछ मत कहो। और उसके बाद में मान के चलो तुम सुबह आना चौकी, और मुझसे बोले कि तुम भी आना इस लड़के को साथ, दोनों लोग आना चौकी। आप लड़का ये जिसने देखा बल्ब खुलते हुए, मैंने हाँ सर, मैंने आएंगे सर। मैंने हमारे जो फैक्ट्री वाले हैं वो भी आएंगे, वहाँ बोल दिया उनसे कि ठीक है आ जाना। जब हम सुबह गए 9-9:30 बजे करीब हमारे फैक्ट्री वाले मालिक का फ़ोन आया कि योगेश आ जाओ, हम जो चौकी में बैठे हुए हैं। जब उन्होंने हमसे कहा, हम लड़के को लेके गए। जब चौकी वाले ने हमसे पूछताछ की, पूछताछ करने के बाद हमसे पूछ रहे थे तो महिपाल सिंह दरोगा जी हम उनके सामने खड़े थे, वो पूछ रहे थे तो उनके पास 1 मिनट के लिए किसी का फ़ोन आया, किसी बड़े नेता का फ़ोन आया या किसी बड़ी सिफारिश आई थी। इसलिए मुझसे वो फ़ोन कटने के बाद उन्होंने फ़ोन मेज पे रख दिया और पुलिस वाले से पुलिस वाले को अंदर करो। इतनी बोलते ही 2 मिनट खड़ा रखा मुझे, 2-3 मिनट अंदर। उसके बाद में मुझसे पूछा कि चोरी की है। मैंने कि सर मैंने नहीं की है, मैंने तो अपने जीवन में घास खोदा और गोबर डाला है। मैंने उनसे यही कहा। तो उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने अपने बच्चों की कसम खाई, फिर भी एक बात नहीं सुनी। तो पुलिस वालों ने निकाल के पटा तो पकड़ लिए मेरे हाथ और दे दे दे
पर फिर मुझे मुर्गा बना दिया। मुर्गा बनाने के बाद वो एक पुलिस वाले ने पीछे लात मारी ऐसी, सो जो मेरी जो गलत जगह है उस जगह लगा। सो आज भी मैं चलता हूँ तो हिलने में मेरे दर्द होता है। ये जब उनका ये मैटर था, ज़बरदस्ती करवाना चाह रहे थे, क्योंकि उनके बड़े नेता का या बड़ी कोई सिफारिश थी, ये उनको ही पता है। ठीक है, जब वो वहाँ से पीट पाट के मैं निकला तो अब उन्होंने मुझसे बोला, सुन 18 तारीख को सुबह 10 बजे आना चौकी पे, 2 दिन की मोहलत दे रहा हूँ तुझे। 2 दिन में तू चोरी वाल लेके के गया है, उसे विद मिला। जब मैं स्वयं उनसे सर बोल रहा हूँ कि जिसने बल्ब खोला है वो लड़का गवाही दे रहा है दरोगा जी के सामने, लेकिन उस लड़के से कुछ नहीं किया, मेरे को तो बेदर्दी से पीटा सर। और उस लड़के को वो भी लड़का बल्ब खोल के ले गया था, वो भी वहाँ सामने था, लेकिन उससे कुछ नहीं बोला। मेरे को अंदर ले जाके 4 पुलिस वालों ने बेदर्दी से पीटा और ज़बरदस्ती दरोगा जी अंदर आए। उन्होंने मेरे गाल पे तमाचा दिया और एक लपड़ दिया और बोले कि जो के साले तू ये चोरी की है।